हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस स्पेशल सेशन में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि 2025 के आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन अगर आप लोग करेंगे या फिर करने वाले हैं, करना शुरू कर दिया है, आप सोच रहे हैं कि इसके जब भी फॉर्म आएंगे तो हम फॉर्म भरेंगे, आप इसके लिए एलिजिबल हैं और तैयारी शुरू कर रहे हैं या शुरू करना चाह रहे हैं, तो बच्चे आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इससे पहले जो रिसेंट 2 एग्ज़ाम आरआरबी जेईई के हुए हैं, एक आपका 2019 में, आपका 2024 में, तो दोनों में क्या डिफरेंस रहा है। और अगर आपको जनरल स्टडीज़ में अच्छी प्रिपरेशन करनी है और अच्छे से अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो क्या क्या वो आपके डिफरेंस है जो कि पिछले 2 बार के पेपरों में रहा है, और 2025 की स्ट्रेटेजी उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे रखनी है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने जो सेशन लिया था उसमें आपको बताया था कि 2025 के लिए आपको 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना है, और वो जो 3 बातें मैंने आपको बताई थी वो इसी एनालिसिस के बेस पे बताई थी। ठीक है, तो एनालिसिस में आज बच्चे आपको दिखा रही हूँ कि 2024 से 2019 के जो क्वेश्चन पेपर थे उनमें क्या डिफरेंस रहा। ठीक है, और किस किस चीज़ पे हमें कितना फोकस करना है, क्या क्या चीज़ें जो है हमें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें हमें छोड़ देनी है। ठीक है, तो देखना, सबसे पहले बच्चे ये जो एनालिसिस है इसमें अगर आप लोगों को दिखेगा तो हिस्ट्री और फ्रीडम हिस्ट्रिकल है ना, इन सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 2019 में जो है आपका इन टॉपिक पे आपका फोकस था, है ना। बेसिकली आपका जैसे फ्रीडम मूवमेंट है, इसका मतलब क्या है, आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है आपका बैटल ऑफ प्लासी है, ये भी अगेन जो है आपका मॉडर्न का ही पार्ट है। अकबरनामा जो है आपका अबुल फजल है ना, अबुल फजल जो है आपका अकबरनामा, ये बेसिकली आपका मुगल टाइम पीरियड का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग ये देखेंगे कि 2019 में आपको अधिकतर वो क्वेश्चन देखने को मिले हैं जो कि बहुत ज्यादा पूछे गए एग्जाम में, मतलब बाकी एग्जाम में भी जो है आपके वो क्वेश्चन पूछे गए थे इससे पहले, है ना। एक तरीके से कह सकते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन जो है आपको पूछे गए थे। अगर दूसरी तरफ हम 2024 के क्वेश्चन की बात करें तो 2024 के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका डिफरेंस आया। डिफरेंस किस तरीके से कि अब जो है आपका क्विट इंडिया रिजोल्यूशन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री तो पूछा ही जा रहा है। मॉडर्न के अलावा जो है आपका पाल राष्ट्रकूट डायनेस्टी, इंडिगो रिविलियन हो गया आपका, यहाँ पे मुगल एम्परर हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका जो मिडिवल हिस्ट्री, क्योंकि बच्चे ये जो आपके मैंने कुछ टॉपिक लिखे हैं ना, इसमें जो है आपके 9-10 पेपर है ना। ऑब्वियसली बात है, इसमें भी 2019 में भी आपके लगभग जो है 9-10 एग्जाम हुए थे, अभी भी जो है आपके 9 क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो सभी की टॉपिक नहीं लिखे हैं, बस एक जनरल ऑब्जर्वेशन जो मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें जो है आपका 2024 में इन्होंने क्या किया है कि मॉडर्न के साथ साथ जो मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया के साथ साथ आपका मिडिवल के जो क्वेश्चन है उनको भी उतना ही वेटेज दिया है। उसके अलावा जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, ठीक है, दक्षिण भारत के जो आपके राज्य हैं उनको भी जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा गया है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक शिफ्ट में हो, ठीक है, वो जो है आपके बच्चे जो 9 शिफ्ट आपकी हुई है उसमें भी जो है आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपके रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हिस्ट्री जो है अब वो सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ करके जो है आपका काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा पीछे की तरफ जो है आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हिस्ट्री में जो है आपका ये थोड़ा सा चेंजेस रहा है। और उसके बाद में अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स जो टॉपिक है बच्चे सिलेबस का टॉपिक है। अगर आप सिलेबस में देखेंगे अपने तो जो ऑफिशियल सिलेबस आता है उसमें जो है आपका स्पोर्ट्स लिखा रहता है। अब इस स्पोर्ट्स का मतलब जो है इसका स्टैटिक पोर्शन ये भी आपका एग्जाम में आ जाता है, और इसका जो करंट अफेयर का पोर्शन होता है, जो रिसेंट स्पोर्ट्स में जो भी इवेंट आपके चल रहे हैं वो भी आपका जो है आपका स्पोर्ट्स में आ जाता है। तो इसमें आप देखेंगे तो बहुत अच्छी खासी वेटेज है। तो ये अलग से मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि स्पोर्ट्स में आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है बच्चे। ठीक है, इसका स्टैटिक पोर्शन तो पढ़ना ही है, साथ में जो इसके करंट अफेयर्स हैं उनको भी पढ़ना है। अगर आप दोनों ही जगह देखेंगे तो दोनों ही जगह जो है आपके क्वेश्चन इस तरीके से बने हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी पूछ दी है, आपको टूर्नामेंट के बारे में पूछ दिया है, आपको किसी चैंपियनशिप के बारे में पूछ दिया है। ठीक है, और वो चैंपियनशिप जो है करंट की भी हो सकती है, वो आपका स्टैटिक भी का भी हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आपका स्पोर्ट्स में कहीं से भी आ सकता है। तो ये टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस टॉपिक को अपने ध्यान में अच्छे से रखना कि यहाँ से चीजें जो है मुझे पढ़नी है, वो स्टैटिक की भी चीजें मुझे पढ़नी है और आपका करंट अफेयर की चीजें भी मुझे पढ़नी है। जैसे कि यहाँ पे आपका ईरानी कप 2024 तो बेसिकली आपका करंट अफेयर है। ठीक है, तो करंट अफेयर भी यहाँ से आपका पूछा जाता है, और दूसरा जो है आपका स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 2019 में भी 2024 में भी दोनों ही जगह जो है इसकी वेटेज आपकी अच्छी रही थी। उसके बाद आपका आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर पॉलिटिक्स। तो बच्चे इसमें अगर आप लोग देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो सब्जेक्ट आपके यहाँ पे थोड़ा सा
इंपॉर्टेंट थे या फिर बेसिक सब्जेक्ट थे, बेसिक टॉपिक थे, उन्हीं को थोड़ा सा आपको डिटेल में पूछ लिया गया है, बस इतना आपका हुआ है। ठीक है, अगर कुछ में इंपॉर्टेंट आपको, जैसे यहाँ पे आपका लोकसभा राज्यसभा है यानी कि पार्लियामेंट है, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका आर्टिकल 356 है, प्रेसिडेंट रूल, राजेंद्र प्रसाद यानी कि हमारे राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है, भारत रत्न विनर्स के बारे में, इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या है, बेसिकली आर्टिकल्स पे जो है आपके क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, आपका प्राइम मिनिस्टर के काम पे जो है आपका क्वेश्चन बना है, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 30, 40, तो इस तरीके से जो है आपका क्या है कि जो बेसिक टॉपिक थे, बेसिक टॉपिक को भी थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना है। ठीक है, बेसिक टॉपिक को आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, ये थोड़ा सा आपका डिफरेंस आया है पॉलिटी में। मतलब कोई भी नया टॉपिक जो है यहाँ पे आपका इंक्लूड नहीं हुआ है कि पहले कुछ और अभी कुछ और। ठीक है, ये जो है आपका इंडियन पॉलिटिक्स है। उसके बाद में बच्चे आपका ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में एक बहुत बड़ा चेंज ये रहा इस बार कि इस बार जो है आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक भी देखने को मिले हैं। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये नहीं कि दुनिया का भूगोल जो है उस तरीके से आपको पढ़ना है, बेसिकली जैसे कि रेन के बारे में, क्लाउड्स के बारे में, महासागरों के बारे में जो है आपकी चीजें आपको पढ़नी होती है। तो यहाँ पे बच्चे आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपका इंक्लूडेड है 2024 में। कुछ भारतीय शहरों के बारे में, करंट से रिलेटेड आपका है, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके बारे में जो है आपके क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका पहले सिर्फ हम भारत की चीज़ों पे फोकस करते थे, भारत की चीज़ों के अलावा थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक हैं जो हमें देखने हैं। ठीक है, ये जो है आपका की डिफरेंस रहा। उसके बाद में आपका आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं तो आर्ट एंड कल्चर का वेटेज जो है आपका यहाँ भी रहा। 2019 में भी इसके क्वेश्चन आते थे, 2024 में भी इसके क्वेश्चन आए हैं। बस थोड़ा सा ये डिफरेंस रहा है कि यहाँ पे वेटेज तो कम हो गया है कि पहले जैसे आपके 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, यहाँ पे क्या हुआ कि किसी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। जहाँ पे क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर का आया भी है वहाँ पे भी आपका डीप क्वेश्चन आया है। ठीक है, याद रखना बच्चे, इस बार जो है आपका आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चन आए हैं वो आपके डीप क्वेश्चन आए हैं। पिछली बार की तुलना में आपके पिछली बार तो बहुत ही बेसिक सा, जैसे कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है, इस तरीके से क्वेश्चन आया है, बृहदेश्वर टेम्पल जो है आपका कहाँ पे है ना, इस तरीके के क्वेश्चन है। इस बार अगर आप लोग देखेंगे तो इस बार थोड़े से आपके करंट से रिलेटेड भी हैं और दूसरा आपका थोड़ा सा डीप क्वेश्चन जो है इन्होंने आर्ट एंड कल्चर से पूछे हैं, लेकिन हटाया नहीं है, सिलेबस में जो है आपका ये रहेगा। उसके बाद में जो है बच्चे आपका इंडियन लिटरेचर हो गया, ऑथर हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया। यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो इस बार स्टैटिक की जो किताबें हैं वो ना के बराबर है। ठीक है, स्टैटिक की जो बुक है, हाँ करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो यहाँ से पूछा है, जैसे अपॉइंटमेंट हो गया आपका, ऑथर हो गया आपका, है ना, ये जो है आपका करंट अफेयर का टॉपिक यहाँ से पूछा है। अगर 2019 के आप लोग देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे इससे थे, है ना, बुक्स एंड ऑथर की जो है आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके स्टैटिक से आए थे। सारी की सारी किताबें जो है आपके स्टैटिक हैं। इस बार की जो आपकी किताबें हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, करंट अफेयर से जो है आपकी बुक्स आई हैं। अब उसमें क्या है कि करंट अफेयर में आपकी जो किताबें हैं, ऑब्वियसली बात है कि करंट अफेयर जो है एग्जाम के अकॉर्डिंग जो आपको पूछा जाता है ना। अगर 2025 में एग्जाम होगा, 2026 में एग्जाम होगा तो 2025 का करंट पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। तो अगर यहाँ पे देखें हम बुक्स एंड ऑथर को, तो वो जो है आपका करंट से ज्यादा जो है इस बार के CBT 1 में क्वेश्चन आपके रहे हैं। अगली बात करते हैं इन्वायरमेंट के। 2019 में ना के बराबर है, इंडियन इकोनॉमी में 2019 में आपका ना के बराबर है। लेकिन यहाँ पे जो है आपको इन्वायरमेंट के क्वेश्चन मिलते हैं, प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे जो है आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है 2024 में। ठीक है, तो दो सब्जेक्ट आप ऐसे कह सकते हैं कि जिन्हें अगर आप 2025 की में प्रिपरेशन करेंगे RRB की, तो जो सब्जेक्ट जो है आपको थोड़ा सा पढ़ने पड़ेंगे। बहुत बेसिक सा इनका भी पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछा है, कुछ बहुत ही बेसिक सी थ्योरम है, थ्योरीज है। ठीक है, मनी है, आपका नेशनल इनकम है, इन चीज़ों को जो बेसिक चीज़ें हैं इंडियन इकोनॉमी की, वो चीज़ें जो है आपको पढ़नी पड़ेंगी। उसके अलावा जो है आपका स्टैटिक जीके का करंट अफेयर का पोर्शन है, तो करंट अफेयर का वेटेज पिछली बार भी आपका ना के बराबर रहा, लेकिन इस बार जो है आपका यहाँ से अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एग्जाम्पल के लिए SU के लिए जो है आपका क्वेश्चन था, है ना। उसके अलावा जो है पिछली बार अगर आप देखेंगे स्टार्टअप रैंकिंग की, ये बेसिकली आपके जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन होता है आपका, ठीक है, सेमिनार से क्वेश्चन होता है, तो ये जो है आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन है। करंट अफेयर तो आपको बिल्कुल भी कहीं पर भी इग्नोर नहीं करना है। फेमस पर्सनैलिटी से जो है आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो वही टॉपिक सही है जो कि आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको करंट अफेयर्स भी दिया जाता है। तो ये जो बच्चे आपके कुछ टॉपिक हैं जो आपको करंट अफेयर में पढ़ने हैं, और करंट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, करंट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, अपनी एक हैबिट बना लेनी है। और रोज अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी की जर्नी में है, तो उस जर्नी में आपको डेली बेसिस पे अपने जो 24 घंटे है, 24 घंटे में से 15 मिनट या 20 मिनट निकाल करके आपको करंट अफेयर को देना है बच्चे। ठीक है, करंट अफेयर को देना है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका आपका हो सकता है, आप चैनल पर जाएंगे, वहां पे जो है आपकी रात को 8 बजे
रिकॉर्डेड फॉर्म में एक वीडियो आती है जो कि आपके 20 मिनट की, कभी जो है आपके 15-17 मिनट की होती है। उसे जो है आप अच्छी स्पीड में, जिसमें आपको समझ में आए, स्पीड तेज करके जो है आप देख सकते हैं, अपना समय भी बचेगा और डेली बेसिस पे जो है आपकी करंट अफेयर्स भी आपकी होती रहेंगी। ठीक है, उसके अलावा आपका क्या होगा, स्टैटिक जो जीके है उसकी भी आपको समझ बनती रहेगी। आपको ये भी पता लगता रहेगा कि कौन सी चीजें स्टैटिक की ऐसी हैं जो कि अभी मुझे पढ़नी ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो आपकी चर्चाओं में है। ठीक है, तो ये चीजें बच्चे आपको पता लगती रहती है करंट अफेयर से। नहीं तो स्टैटिक जीके का पोर्शन बहुत ज्यादा बड़ा है, वहां पे चीजें जो है बहुत सारी ऐसी हैं जो समझ में नहीं आती हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें छोड़नी होती हैं। ठीक है, तो छोड़ने के लिए तो आपका बहुत सारा है, जो पढ़ना है पकड़ना है वो मैंने आपको बता दिया। और ये जो है आपका 2024 का 2019 का डिफरेंस रहा। ठीक है, कुछ नए टॉपिक्स इंक्लूडेड है, कुछ नए सब्जेक्ट आपके इंक्लूडेड है। ठीक है, थोड़ी सी जो नेचर है, पैटर्न वो इस तरीके से चेंज हुआ है कि डीप जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, थोड़ा सा जो है इस तरीके से आपका चेंज देखने को मिले हैं। तो वही जो है तैयारी आपको रखनी भी है अच्छे से, जो है जो बेसिक आपके टॉपिक थे उन्हीं को अच्छे से भी पढ़ना है। ठीक है, उनके बारे में सारी की सारी जो जानकारी है, उसके इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं वो जो है आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, उसके अलावा आरआरबी का जो रुझान जिस तरीके से वो क्वेश्चन करवा रहा है, बाकी जो आपके, जैसे मैंने आपको कहा कि एनटीपीसी भी आपको नजर रखनी है, ग्रुप डी पे नजर रखनी है, किस तरीके से वहां पे जो है आपका क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको वहां से जो लेटेस्ट पैटर्न होगा वो वहां से आपको पता लगता रहेगा। ठीक है, अभी तो आरआरबी जे जो 2024 हुआ है वही जो है एक तरीके से हमारे लिए पथ प्रदर्शक का काम करेगा कि उसी तरीके से हमें जो है अब आगे भी प्रिपरेशन करनी है। उसके अलावा बच्चे 2024 का जो आपका पेपर रहा, 2024 में अगर आप लोग देखेंगे ना, तो 2024 का जो पेपर है ये बेसिक स्ट्रक्चर पर जो है आपका मतलब एक तरीके से ज्यादा वो रिलाई कर रहा है। ठीक है, दूसरा बच्चे आपका यहाँ पे चीजें अगर आप लोग देखेंगे, चाहे वो आपका सांस्कृतिक है, कल्चरल है, चाहे वो आपका स्टैटिक की चीजें हैं। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव है ना, वहां से जो है आपके क्वेश्चन बने हैं, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि एक टॉपिक आपने पढ़ा, उसका जो है आपका नीचे नीचे स्थिर पढ़ लिया और उसके बाद में जो है चीजें पढ़ी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का सारे टॉपिक में, चाहे वो आपका स्टैटिक का है, चाहे वो आपका जो है सांस्कृतिक जागरूकता का है ना, हर जगह से जो है आपकी गहरी समझ आपको चाहिए, तभी जो है वो आपकी एक तरीके से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए हैं वो आपके हो पाएंगे। ठीक है, बाकी जो है आपका स्कोप थोड़ा सा बड़ा हो गया है। स्कोप बड़ा होने का मतलब क्या है कि जो इंटरनेशनल जीके है, खास करके जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आपका जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अलावा जो है आपका जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, ठीक है, आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी है, यहाँ से भी जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, तो ये चीजें बच्चे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है कि ब्रॉड पर्सपेक्टिव के साथ में जो है 2024 का क्वेश्चन पेपर आया था और वही जो है हमें अभी अपना भी पर्सपेक्टिव रखना है, उसी तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो वो जो है आपका तरीका रहेगा 2025 की प्रिपरेशन के लिए। और उसके अलावा बच्चे अगर आप लोग हमारे साथ में जुड़ करके प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है, मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन में जाएंगे, वहाँ पे जो है आपका आरआरबी जेईई और सीबीटी, आरआरबी जेईई और आपका आरआरबी एएलपी दोनों की सीबीटी 1 के लिए आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, जो अभी आपका 2024 का क्वेश्चन पेपर है उसी को जो है आपका ध्यान में रखते हुए जो आपका थोड़ा सा चेंज हुई है चीज़ें, बेसिक चीज़ें तो वही रहती है बच्चे। ठीक है, बेसिक चीज़ें वही रहेंगी, लेकिन जो बेसिक चीज़ें आपकी बार बार पूछी जा रही हैं अब वो थोड़ा सा नए तरीके से पूछी जा रही हैं, बस वही नई तरीका जो है हमें सीखना है। ठीक है, तो लाइव क्लासेस आपकी चल रही है, मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है, आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए और जल्दी से जो है ये जो नए पैटर्न पे आपका कोर्स बन रहा है, यहाँ पे जो लाइव क्लासेस हो रही हैं उसे थोड़ा सा आप टाइम दीजिए ना, अगर आपको 2025 के लिए प्रिपरेशन करनी है तो। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।